हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है, कल का हमने मॉडल पेपर पूरा बहुत अच्छे से आपका देख लिया था और पूरे मॉडल पेपर को हम लोग आपका समाप्त भी कर चुके थे। आज हम लोग नया मॉडल पेपर ले रहे हैं और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अगर कल के मॉडल पेपर में किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी आपकी बची है, कोई प्रश्न आपका रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चल रहे हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देख लिया आप लोगों ने? चलिए ध्यान दीजिए। आप पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग ध्यान देंगे, किसी वस्तु को सामान्य वस्तु कब कहा जाता है। मान लीजिए कब होगी कोई वस्तु अगर कोई आपके सामान्य है तो जिस वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक हो, यानी कि आय कैसी हो, पॉजिटिव वे में हो, उसी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका धनात्मक है। कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो, कैसा हो, जो कीमत प्रभाव है वो आपका निगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन है, उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सामान्य वस्तु कहते हैं। किसी वस्तु को निकृष्ट वस्तु कब कहा जाता है? कह रहे हैं कब कहते हैं किसी वस्तु को निकृष्ट वस्तु? जब आय प्रभाव कैसा हो जाए उसका निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो सामान्य वस्तु है, और निकृष्ट वस्तु कब होगी? जब उसका रेफरेंस कैसा हो जाएगा? निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव के ऊपर ही डिपेंड करता है ये। ठीक। पानी की मांग बेलोसदार क्यों होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी की मांग बेलोसदार क्यों होती है? क्योंकि पानी अनिवार्य वस्तु है। कैसी है? अनिवार्य, यानी कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पानी दो प्राइमरी सब्सटेंस हैं जिनके बिना हमारी जो हमारी लाइफ है वो इसके बिना आपका सरवाइव जो है आपका नहीं कर सकती। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला देख लिया, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। ध्यान दे, बाजार मांग को परिभाषित करना है। क्या करना है? बाजार मांग को प्रभावित करना है। चलिए ध्यान दीजिए, बाजार मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उन मात्रा के योग के उन बाजार के एक निश्चित अवधि में वस्तु की कीमतों को खरीदने के इच्छुक रखने के योग्य के तैयार की चीजें हैं। ठीक, ये हमको देखना है। देख लिया? चलिए अगला देखिए, सीमांत प्रतिस्थापना दर। तो समान संतुष्टि स्तर बनाए रखते हुए, कैसी है? समान संतुष्टि स्तर बनाए रखते हुए उपभोक्ता एक वस्तु X के अतिरिक्त, ध्यान दें, एक उपभोक्ता X के अतिरिक्त उपभोग करने हेतु दूसरी वस्तु Y की, क्या कह रहे हैं? दूसरी वस्तु Y की जितनी इकाई त्याग करने को तैयार होता है, जितनी इकाई त्याग करने को तैयार होता है उसके अनुपात को सीमांत प्रतिस्थापना दर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापना दर। याद रहेगा कि सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या है? यानी कि आपने जिस किसी दूसरी वस्तु को ग्रहण करने के लिए आपने जितनी एक वस्तु त्यागी है उसी को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। एकादृष्टिमान से क्या अभिप्राय है? ध्यान दें, जो एकादृष्टिमान है उससे क्या अभिप्राय है? ध्यान दीजिए। तो एका अधिमान से अभिप्राय है कि उपभोक्ता दो बंडलों के माध्यम से उस बंडल को प्राथमिकता देता है। मानिए आपके पास दो बंडल हैं, दो चीज का है, उसमें से आप किसको ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं? एक अधिष्ठान से अभिप्राय दो बंडलों के उस माध्यम को प्राथमिकता देता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम वस्तुओं की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? कम से कम वस्तुओं की मात्रा अधिक होती है। देख लिया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वन लाइन में आपको मिल सकता है बजट रेखा। पहले भी मैंने बताया है m=px.x+py.y। ठीक, ये क्या है? बजट रेखा। पहले बताया है कि नहीं बताया है? क्लियर है? समझ आ गया बजट रेखा क्या है? और इसी के बाद है बजट सेट का समीकरण। बस लगभग सेम सा ही है। px.x+py.y बड़ा होगा और बराबर होगा m के। m क्या है? बजट रेखा। एक है बजट रेखा, एक है बजट सेट। तो जो आपकी बजट रेखा होगी या तो बड़ी होगी या उससे बराबर हो, किससे? बजट सेट से। ये आपको ध्यान रखना है।
देख लिया। चलिए आगे बढ़े। अब है 3 से 4 अंक वाले प्रश्नों को हमको देखना है, और इसी में पहला प्रश्न है, ध्यान दे, गौर करके देखें। मांग में वृद्धि एवं वस्तु की मांग में परिवर्तन के भेद को स्पष्ट कीजिए। चलिए, किसी वस्तु की कीमत स्थिर होने पर, रहने पर या होने पर अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण जब मांग बढ़ती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु में कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग बढ़ती है, तो उसे मांग मात्रा में वृद्धि कहते हैं। मांग मात्रा में वृद्धि कहते हैं। अगला देखिए, वस्तु की दी गई कीमत पर उपभोक्ता का यह निर्धारण कैसे लेता है कि वह इस वस्तु की मात्रा कितने में खरीदेगा। इस वस्तु की मात्रा कितने में खरीदेगा। देख लीजिए आप। तो कह रहे हैं, उपभोक्ता एक वस्तु की इतनी मात्रा खरीदता है जिस पर सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। ऐसी हो, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है तो वह वस्तु को खरीदता रहता है। जैसे जैसे वह अधिक इकाई खरीदता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। हो गया। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं यानी कि X और Y का उपभोग करता है। क्या करता है?
उपभोग करता है। उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताएं और उनकी व्याख्या करें। ठीक, देख लिया। आगे बढ़ जाएं, कॉपी करिए इसको। ये पूरा सेट है जो आपको कॉपी करना है। देख लीजिए। करिए इसको कॉपी। आगे बढ़ जाएं, यह भी रह रहा है। चलिए करिए, पहला पॉइंट लिखिए, पी यू एक्स अपॉन एम यू अपॉन पी इजक्वल टू एम यू अपॉन पी इजक्वल टू और होगा एम यू वाई, फंक्शन में पी वाई अपॉन पी वाई होगा। देखिए फंक्शंस को, हो गया। आगे बढ़ जाएं। चलिए समझाइए कि किसी वस्तु की मांग उसके संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर कैसे प्रभावित होती है, एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कीजिए। हो गया। प्रतिस्थापित वस्तुएं देखें पहले आप। जब प्रतिस्थापना वस्तुओं की कीमत घटती है तो वह दी गई वस्तुओं की तुलना में दी गई वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता दी गई वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है। आगे बढ़े, देखिए इसको। प्रतिस्थापना वस्तु की कीमत बढ़ने से दी गई वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है।
आगे बढ़े। चलिए पूरक वस्तुओं को देखिए। पूरक वस्तुओं में क्या आते हैं? चलिए ध्यान रखिए इन सभी चीजों को। तो ये आज की क्लास में हमने देख लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपका मेरे प्यारे बच्चों तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आई है मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, या आप लोग एक बार इसको घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए, देखिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।